हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो दोस्तों, ये है दिन आज का यानी संडे का। तो आपने देखा अभी कितनी ज़्यादा धूप हो रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। बीच में थोड़ी कम हो गई थी, थोड़ा मौसम ऐसा हुआ था, आंधी वगैरह चली थी। बट जो डे का टाइम है वो ज्यों का त्यों है, उसमें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और जो टंकियों का पानी है, जब डे टाइम में हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो हमें थोड़ा स्टोर करके रखना पड़ता है जिससे कि वो ठंडा रहे और हम उसे यूज़ कर पाएँ। सो दोस्तों, आज सच बताऊँ तो बिल्कुल भी पढ़ाई का मन नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि बचपन से संडे वाला जो डे होता है वो हमने यही देखा है कि फ्री टाइम वाला है, मस्ती वाला है। तो आज भी हमारे दिमाग में यही होता है। तो आज और अभी मुझे 7 डेज़ हो गए घर पे रहते हुए। तो कहीं न कहीं मेरी जो बॉडी है वो थोड़ा लेज़ी सी हो गई है। तो इतनी ज़्यादा एक्टिवली मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ कामों को। और अभी ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, नहीं पढ़ना है, आज नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है, बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है, चाहे हम जितने भी काम कर लें पूरे दिन के, लेकिन जब तक पढ़ाई ना करें हम, तब तक हमारा पूरा दिन ना के बराबर है, वेस्ट सा लगता है। जिस दिन हम, सच बताऊं दोस्तों, मैं अपनी तो बता सकती हूँ, मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हुआ है, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है ना। तो इसी तरीके से अभी मैं इवनिंग में नहीं कह सकते, डे का जो टाइम था वहाँ पे मैं वंश के सब काम से फ्री हो गई थी, अपना भी सब कुछ कर लिया था और खुद को थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ी अपने लिए चाय वगैरह बनाई अच्छी सी। उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। सो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको दिखाया कि अभी मैं पेडागोजी कर रही थी रीड की। तो उसमें जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और लास्ट ईयर भी जो फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करिएगा जब भी आप पेडागोजी कर रहे हैं। और कोशिश करिएगा कि मल्टीपल टाइम आप करें पेडागोजी को स्पेशली, है ना। और इसके जो क्वेश्चंस थे आज मैं वो सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मेरा जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो मेरा कल ही कंप्लीट हो गया था। ये मेरी लास्ट यूनिट थी। टोटल इसमें 5 यूनिट है और इस यूनिट में 200 प्लस क्वेश्चन है। तो वही मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रही थी। अभी न्यू मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है संडे को। मैं कभी भी न्यू कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ, जितना मेरा पुराना पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ करती हूँ, या पुराने पढ़े हुए के MCQ सॉल्व करती हूँ, या अगर मेरी कोई टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट मेरा पेंडिंग होता है तो मैं वो टेस्ट दे लेती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था और बीच बीच में मैं वंश से भी बात करती जा रही थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, क्योंकि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे जो मेरे यहाँ रहते हैं आसपास में, वो सारे अभी बाहर गए हुए हैं। और जब वो नानी के यहाँ जाता है तो काफ़ी इन्जॉय कर लेता है। अभी वो मेरे साथ है तो थोड़ा बोर फील करता है, वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाता है मेरे साथ में। और कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा स्टडी को टाइम देना होता है। बीच बीच में मैं उसके साथ खेलती हूँ। आज भी मैंने मॉर्निंग में लूडो वगैरह गेम उसके साथ खेला था और काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है 7 डेज़ में। तो इसी तरीके से फ्रेंड देखिए, हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम एक चीज़ को ज़्यादा टाइम दें या ज़्यादा कुछ काम करें और एक चीज़ को हम कम करें। जितना ही टाइम हम अपने रिलेशनशिप्स को देते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को देते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, काम को देते हैं, उतना नहीं तो मतलब ये बोलूँ उसका हाफ़ हमें अपनी स्टडी को भी देना चाहिए, है ना। अगर आप, मैं बोल रही हूँ, अपने जो पूरा डे का है, जस्ट लाइक 24 आवर होते हैं, अगर आप 12 आवर बाकी सबको दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 6 to 8 आवर अपनी स्टडी को भी देना है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं स्टडी हमारे लिए मोस्ट प्रायोरिटी होती है ना। आफ्टर मैरिज मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो हमारी एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है ना। बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए पहले आती हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारी स्टडी भी मतलब हमारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में है अभी भी, जब तक हम सफल ना हो जाएं, तब जब तक हम अपनी जॉब ना पालें। सो फ्रेंड्स, इसीलिए जो भी अपने प्रायोरिटी वाले काम हैं, ठीक है, वो हमें पहले करने हैं और उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, चाहे हमारी जो भी सिचुएशन रहे। मैं फिर आज आपको बार बार ये चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनको मतलब एक ज़रिया बना लेते हैं, एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी सिचुएशन सही नहीं है, हम स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे फैमिली जो मेम्बर्स हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना, और वगैरह वगैरह बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। लेकिन दोस्तों, वो तो देखिए, सिचुएशन जो है वो लाइफ टाइम हमारी ज़रूरी नहीं है ख़राब भी रहे और ज़रूरी नहीं सही भी रहे। ठीक है, आपको भी पता है कि लाइफ है, इसी तरीके से चलती रहती है और आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। इस बात की श्योरिटी नहीं है कि अगर आज आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर आज आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो कल नहीं रहेंगी,
है ना। सिचुएशन एज इट इज़ रहेंगी, लोग भी एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन चीज़ें कब चेंज होंगी, जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, जब आप सफल हो जाएंगे। अगर आप भी उन्हीं की भीड़ में रहेंगे, आप लोगों की वजह से अपना जो एक मैं बोलूँ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो आप जो के तो ही रहेंगे। फिर आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि मतलब मैं करना तो चाहती थी पर मैं कर नहीं पाई, ये गलत चीज़ है। ठीक है, मैं तो देखिए ये मानती हूँ कि जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन ख़राब है। मैंने इस स्टेज पे आके ये सीखा है। पहले मुझे भी लगता था कि ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मैं ट्यूशन्स वगैरह लेती हूँ, मुझे घर का काम करना होता है, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, जबकि काफ़ी अच्छा खासा टाइम कंपैरेटिवली आज के पहले मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम होता था, काफ़ी अच्छे स्लॉट्स होते थे, बट फिर भी मैं हमेशा एक्सक्यूज़ेज़ लगाती थी। लेकिन आज जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ और मैंने मतलब चीज़ों को देखा है, एनालाइज़ किया है कि मतलब इतना टाइम हम बाकी चीज़ों को देके भी मतलब हम उतने सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इट्स बेटर कि हम ऐसी चीज़ों को टाइम में, हम अपनी स्टडी को टाइम दें, जिससे कि आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद कहीं ना कहीं हम सफल होंगे। देखिए, सफ़र अगर आज हमने शुरू कर दिया है, शुरुआत आज अगर हमने कर दी है, तो डेफ़िनेटली मंजिल तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आज आपने शुरू किया है तो इस साल में आपकी जॉब लग जाएगी, भगवान करे लग जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन देखिए, आपको भी पता है कि चीज़ों को होने में, स्टडी को करने में, सिलेबस को कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो हमें फ्रेंड्स अपना रास्ता चूज़ करना है, और जितने भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं, जितने भी बहाने हैं, उनको दरकिनार रखना है, उनको साइड में रखना है। इसके बाद हमें अपनी सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी को फ़ोकस करना है। ठीक है, आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मत करने दीजिए। आपके पास टाइम है या नहीं है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि जितने भी लोग सफल होते हैं, मैंने तो इतने इतने मतलब इंटरव्यूज़ देखे हैं कि मतलब जो फ़ीमेल होती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के मतलब जॉब की तैयारी करती हैं, यूपीएससी की तैयारी करती हैं, और वो सफल भी होती हैं, है ना। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी तो एक ह्यूमन ही हैं, और भगवान ने हम जैसे उनको बनाया वैसे हमें बनाया, जैसे उनको 24 आवर दिए हमें भी दिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन इन प्रॉब्लम से निकल के, अपने लिए टाइम निकाल के, अपना जो टाइम। अच्छा आप बताइए, आपके पास प्रॉब्लम है, आपकी सिचुएशन ख़राब है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो क्या आप खाना नहीं खाते? क्या आप सोते नहीं हैं? क्या आप मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं? क्या आप अपने फ्रेंड से बात नहीं करते हैं? क्या आप मार्केट घूमने नहीं जाते हैं? तो जब आप सारे काम कर रहे हैं, सारी बुरी सिचुएशन के होते हुए, तो फिर आप स्टडी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, जो भी आजकल का सिनेरियो चल रहा है और जो भी सिचुएशंस हैं, उन सबको देख के मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सबके लिए है कि देखिए, जितनी भी फीमेल है स्पेशली, उनको मैं ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व करूँगी कि देखिए, आफ्टर मैरिज हम सबको घर की बेसिक चीज़ें करनी होती है ना। तो हम कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, सबको करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने जीवन मतलब आपने जन्म लिया है, भगवान ने आपको जीवन दिया है, तो उसे सक्सेसफुल बनाइए, अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। ठीक है, हमारी लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है कि हमें झाड़ू पोछा करना है, और हमें बच्चे संभालने हैं, और हमें घर का जो भी काम है वो करना है, और सबका ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नो डाउट। लेकिन अपने लिए भी आपको स्टैंड लेना है, अपने लिए भी आपको एक इतना अच्छा काम करना है जिससे 10 लोग अगर आपके बारे में सुने, आपके बारे में देखें, तो 10 लोगों को एग्जाम्पल दें कि देखो, उसने सब कुछ संभालते हुए भी अपनी जॉब ले ली, है ना। उसने सब कुछ मैनेज करते हुए भी अपनी स्टडी की, और आज उसकी जॉब लग गई, तो कितना ज़्यादा अच्छा फील होता है हमें। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए, मैं यही बोलूँगी आपसे लास्ट में कि जितनी भी प्रॉब्लम है, आपको भी पता है कि प्रॉब्लम सबके साथ में होती हैं। ठीक है, कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कहीं पे कुछ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें उतनी ज़्यादा मतलब खुद पे हावी नहीं करनी है कि मैं हाय मैं कैसे कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, है ना। मेरे पास बैठने की जगह नहीं है, मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है, मेरे पास इस मटेरियल नहीं है, वगैरह वगैरह, है ना। तो देखिए, ये सारी चीज़ों को आप साइड में रखिए, आपके पास जो है, जहाँ है, आप वहीं से आप शुरू करिए। और अगर देखिए आप मतलब ये ठान लेंगे चीज़ों को कि हाँ मुझे करना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, तो मैं यकीन से बोल रही हूँ कि डेफ़िनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, और डेफ़िनेटली आप कर पाएंगे। लेकिन जो इच्छा शक्ति है, वो खुद को ही आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आपको क्रिएट करके नहीं देगा। थाली में परोस के किसी को भी सफलता हासिल नहीं होती है दोस्तों। हमें खुद को अपनी सफलता को हासिल करना होता है, और इन्हीं परिस्थितियों से जितने भी लोग निकले हैं ना फ्रेंड्स, आप देखिएगा, ऐसी तरीके से जो कठिन परिस्थिति होती है, वहीं से निकले होते हैं, है ना। और वो डेफ़िनेटली सफल होते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छा शक्ति होती है, उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि हमें सफल होना है ना। अब आज क्या होता है, हमारे पास में सारी चीज़ें, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, बहाने होते हैं कि आज मेरे पैर में दर्द हो रहा
है ना? आज मेरा मूड ख़राब है, ठीक है? आज मतलब मेरे पास बुक्स नहीं है, या आज मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है, आज मुझे रील्स बनानी है, ठीक है? वगैरह-वगैरह एक्स वाई ज़ेड बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन उन लोगों के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ होता है कि हमें सिर्फ़ जॉब लगना है, हमें सफलता हासिल करनी है, दैट्स इट। तो जो वो सोचते हैं, तो उनकी इच्छा शक्ति जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है और इसीलिए वो लोग सक्सेस होते हैं। तो डेफ़िनेटली इसी तरीके से हमें भी अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा जागृत रखना है, किसी के भी बहकावे में आके नहीं रहना है। और ठीक है, कोई नहीं, टाइम देखिए सबका होता है अच्छा-बुरा, कोई बात नहीं, जिसका जैसे सिचुएशन है कोई बात नहीं, आप अपनी स्टडी पे सिर्फ ध्यान दीजिए, आप उस पे फ़ोकस करिए, बाकी चीज़ें धीरे-धीरे टाइम के साथ अपने आप सेटलमेंट हो जाएँगी, अपने आप ठीक हो जाएँगी और जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी, उस दिन तो वारे ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप मेरी जो बातें हैं फ्रेंड्स आपको मोटिवेट कर पाएंगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स में बने रहें, इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वंश हाय था वंश, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा क्या कर था, रहे हो? अपने ही कामों में उलझा हुआ था, तो मैंने उसकी एक बाल बना रहे छोटी हो? सी क्लिप आप सबके साथ में शेयर की है। दिखाओ तो मम्मा कैसे बनाया आपने? ओह माय गॉड!